में आज बात नए बस्तर की। जी हां, 2024 की छत्तीसगढ़ की सबसे सकारात्मक खबर। बस्तर बदल गया। सिर्फ एक साल में इतना कुछ बदल गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 50 से ज्यादा स्कूल खुल गए, बिजली सड़क पानी के लिए रिकॉर्ड काम हुआ। लोग अब मान रहे हैं कि हिंसा के दौर में उन्होंने और उनके बच्चों ने सिर्फ खोया ही है। 2024 की बुनियाद पर बस्तर 2025 में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार है। सुरक्षा बलों के दबाव में नहीं, विकास के रास्ते पर, समृद्धि की उम्मीद में, बेहतर कल की खातिर आज बस्तर से आ रही इसी पॉजिटिव खुशबू की बात हम करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। लगातार इसे टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। तो बस्तर के बदले हुए स्वरूप पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ का उत्तर बस्तर अब बदलने लगा है। आपको तस्वीर यहाँ की दिखाएंगे। यहाँ के युवा अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है प्रशासन की अभिनव पहल मावा मोदोल की शुरुआत के साथ। आखिर क्या है ये पहल और कितना है बदला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त जो है हम जिला मुख्यालय कांकेर से लगभग 50 किलोमीटर दूर भानु प्रतापपुर में पहुंचे हैं और यहाँ जिला प्रशासन ने एक बेहद ही अच्छी शुरुआत की है। जो आदिवासी अंचल है कांकेर जिला, उस आदिवासी अंचल के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना, उन्हें नौकरियां प्रदान करने के लिए यहाँ की प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है जिसका नाम रखा गया है मावा मोदेल। ये मावा मोदेल वो है जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा यहाँ के स्थानीय युवाओं को दी जाती है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर ये बिल्डिंग बनकर तैयार है और इसकी शुरुआत जो है इसी महीने दिसंबर माह में 16 तारीख को हुई। उसके बाद शुरुआत होने के बाद यहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ती गई और आज वर्तमान में यहाँ पर 270 के आसपास बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन्हें फैकल्टी व्यापम की जो परीक्षाएं होती है, सीजीपीएससी की परीक्षाएं होती है, यूपीएससी की परीक्षाएं जो होती है, उनके लिए बतौर यहाँ पर शिक्षित किया जा रहा है, उन्हें सिखाया पढ़ाया जा रहा है। आप इस ओर देखिएगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम के माध्यम से एक सूचना का बोर्ड लगा हुआ है ताकि लोगों को जागरूक करके आ सके। जिला प्रशासन उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रतापपुर स्थान है। यहाँ पर सीजीपीएससी, रेलवे, व्यापम, शिक्षक, वन विभाग, पुलिस विभाग आदि परीक्षाओं की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। सभी ये जो कक्षाएं चल रही हैं, इन सभी कक्षाओं यहाँ पर निःशुल्क है और आप देख सकते हैं जब यहाँ प्रवेश करेंगे तो इनके बैठने के लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और कुछ सर हैं, इनसे हम पहले चर्चा करते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे ये शुरुआत करने की पहले सोची और कितने बच्चे वर्तमान में हैं। सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं सदस्य सिंह कुमरे, प्रमुख शिक्षा अधिकारी भानु प्रतापपुर। सर, ये बताइएगा, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर क्या सोचा गया, किस इलाके में क्यों खोला जाए और आखिर कितनी पहल काम आ रही है? पहले तो शुरुआत हुई थी एक खुली किताब के तौर पर। यहाँ पर जो जनपद के बगल में, वहाँ पर देखा गया कि बच्चे जो है बहुत डिमांड करने लगे। कमरा छोटा था, 40 बच्चे बैठने की व्यवस्था है। खुली किताब में पंजीयन के तौर कराते लेते थे और बच्चे के बैठने की सुविधा नहीं होती थी। पुस्तक भारी मात्रा में है। और एक और चीज़ हमने वहाँ की कोशिश किया कि ऑनलाइन हमने ले लिया कोचिंग के लिए, अनअकैडमी से ऑनलाइन ले लिया और उसमें देखे कि बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं कि बच्चे कंपटीशन में। तो इसका पहल में हम सम्माननीय हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनको अवगत कराया। तो हमारे सीओ साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनको जब अवगत कराया गया तो उन्होंने एक पहल की गई कि एक हम क्यों ना कोचिंग क्लासेस यहाँ शुरू करें। यहाँ के बच्चों का एक सर्वे कराया गया। तो पहले पंजीयन कराने के लिए एक विज्ञापन किया गया। तो पहले ही विज्ञापन में बच्चों ने कम समय में 1500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 1500 बच्चे, मतलब इतने बच्चे अभी भी शिक्षा के लिए बहुत तरस रहे हैं। कई ऐसे आदिवासी अंचल के बच्चे हैं जो शिक्षा नहीं मिल पाती, इसलिए जो विभिन्न भर्तियां निकलती है उसमें चयनित नहीं हो पाते। यही सब दिक्कतें आती हैं। यही दिक्कतें आ रही थी। तो बच्चों ने कहा कि हम व्यापम की भी तैयारी कर रहे हैं, कई शिक्षकों भर्ती में तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक से बात करते हैं। सर, आप फैकल्टी से हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग कितने फैकल्टीज होंगे जो यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं? अभी सर 5 फैकल्टी यहाँ और 2 शिफ्ट में क्लासेस चल रही हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 4 विषयों पर 1-1 घंटे की क्लासेस चल रही है। अच्छा। पहला जो शिफ्ट है सर वो 8 से 12:30 बजे के बीच में, और जो दूसरा शिफ्ट है वो 10:30 से 2:30 बजे के बीच में चलता है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों का, किस तरह का रुझान है? काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है सर। जब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ाई हुई चीज़ को रिवीजन के तौर पर पूछते हैं तो अच्छा रिस्पांस आता है। और यहाँ हम लोग ने प्रत्येक 2 सप्ताह में एक टेस्ट सीरीज का भी मांग किया है और हम लोग रख भी रहे हैं। अभी जैसे कल सैटरडे तो यहाँ एक टेस्ट सीरीज हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, आदिवासी अंचल है, यहाँ के बच्चे जो है आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि नक्सल प्रभावित ये इलाका है। अब जब इस इलाके में बच्चे दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो अब उनको किस तरह की रुचि नजर आती है? बहुत अच्छे सर, ये प्रोजेक्ट ही शिक्षा के माध्यम में बहुत हम लोग को आगे ले जाएगा।
हमें तो अच्छा लग रहा है सर उनको पढ़ाने भी, और वो लोग जिस तरह से अपना रिस्पॉन्स देते हैं काफ़ी अच्छे है सर। उनका पढ़ने का जो तरीका है, डाउट के माध्यम से वो लोग अपना सवालों को जो जिस तरह से लाते हैं हमारे बीच में, सारे फैकल्टीज का रिस्पॉन्स भी अच्छा अच्छा, है। बताया जा रहा था कि हाल में यहाँ पेपर हुआ था और पेपर में लगभग कुछ बच्चे पेपर दिलाए थे, उसमें 100 बच्चों का चयन हुआ था और जो टॉप किए थे, ऐसा कुछ जानकारी? जी, टॉप 200 का हुआ था सर। अच्छा जी, इनमें से भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शायद किसी काम के मैनेज नहीं कर पा रहे यहाँ की कोचिंग को। इस कारण हम लोग ने सेकंड एग्जाम ऑर्गेनाइज किया था। उनमें से भी हम लोग टॉपर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट के तहत इसको चला रहे हैं सर अभी। पूरे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं? बिल्कुल सर। और बस्तर की इसी बदले हुए स्वरूप पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ से। मोहम्मद जाकिर खान है, शिक्षा अधिकारी हैं। बसंत यादव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ ये सभी हमारे एक्सपर्ट्स हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें वक्त देने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है सुरेश चंद्र जी, जिस तरीके से हम बस्तर की बदली हुई तस्वीर दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव तस्वीर, और जिस हद तक बदला है, हम उन इलाकों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां से निकलने में लोग पहले डरा करते थे। अब वहां पर जो स्कूल बंद हो गए थे वो खुल गए हैं। वहां पर अब लोग अपना इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच रहे हैं। तिरंगा झंडा वहां पर फहराया जा रहा है। किस तरीके से आप इसको देखेंगे? बिल्कुल। देखिए, अपना जो बस्तर क्षेत्र है, एक समय था जब काफी दहशत लोगों में रहती थी, और आज भी हम बस्तर के बाहर जब लोगों को देखते जी। हैं तो बस्तर के नाम पे एक दहशत उनके अंदर रहती थी। लेकिन अब समय के साथ स्थितियां काफी बदल चुकी हैं, और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से पूरा बस्तर संभाग जाना जाता था, तो अब शिक्षा में के क्षेत्र में काफी कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो है वो डर और वो भय जो लोगों के अंदर व्याप्त था, उसमें काफी कमी आई है। और शिक्षा तो किसी भी क्षेत्र की या विकास की बुनियाद होती है, मान के चलिए आप कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों ही बुनियाद होते हैं। दोनों पे अगर हम लोग विकास कर लिया, अगर बेहतर काम कर लिया, तो तय है कि विकास की गाथाएं हम लोग लिखेंगे। और अब जो हम देख रहे हैं परिस्थितियां, सुदूर अंचल जो हमारे बस्तर संभाग का है, वहां पे भी आज शिक्षा जो है काफी अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है। और जो दहशत लोगों में हुआ करती थी, जो डर भय व्याप्त था लोगों में, तो इसमें काफी कुछ जो है वो कमी हमको देखने को मिलती है। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में ने बस्तर को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्रदान की हैं। और जैसा अभी आप ने कहा कि जो बंद जो विद्यालय थे वो भी प्रारंभ किए गए। यहाँ पे हमारा उत्तर बस्तर कांकेर की जब हम बात करें, तो कोयली बेड़ा विकासखंड में एक विद्यालय वर्षों से बंद था, और अभी पिछले साल ही उस बंद विद्यालय को वहां पे प्रारंभ किया गया। वहां के खंड शिक्षा अधिकारी को बल्कि सम्मानित भी किया गया जिला के कलेक्टर के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो दहशत का वातावरण था वो काफी कुछ जो है वो अब कम होता चला जा रहा है, और काफी प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ योजनाएं, जैसे देखिए जो बंद स्कूल थे वो तो खोले ही गए, और साथ ही साथ जो सुदूर अंचल है, काफी जो भौगोलिक स्थितियां जहाँ की काफी विषम है, वहां पर भी आज ये विद्यालय खोल दिए गए हैं। अब तो ये स्थिति हो गई है कि मतलब 2 किलोमीटर भी बच्चों को चल करके जाना नहीं पड़ रहा है, और जो बिहड़ वाले इलाके थे वहां पे भी विद्यालय चल रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी बातें ये जरूर है कि वहां पे शिक्षकों का अभाव है, तो वो भी सरकार के द्वारा निरंतर हम लोग देख रहे हैं कि प्रयास इसमें किया जा रहा है, और आज जो नई भर्तियां हुई हैं उसमें ये समस्याएं भी कम हुई है। जी, तो समस्याएं जो भी हैं उनको दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। मोहम्मद जाकिर खान, शिक्षा अधिकारी आप हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब जो बच्चे हैं जो इतने सालों से उन्होंने स्कूल का चेहरा नहीं देखा था, वापस वो जो स्कूल खुले हैं उन स्कूलों में पहुंच रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या चुनौतियां आपको अभी भी लगती हैं जिनको दूर किया जाना बाकी है ताकि जो स्थिति है और ज्यादा बेहतर आने वाले दिनों में हो? ज्योति जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति और समाज की दिशा का जो भविष्य की दिशा है वो शिक्षा से ही बदलता है। और लगभग 2 पीढ़ियों से यहाँ पर जो अंदरूनी गांव है वहाँ शिक्षा के रूप में शून्यता थी। कोई भी शैक्षणिक गतिविधियां यहाँ पर संचालित नहीं हो रही थी। और पिछले 2 साल 3 सालों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने और जिला प्रशासन ने स्कूलों को खोला, बच्चों तक पहुंचे, ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया और फिर से स्कूल चलने लगे हैं, उससे अब तस्वीर काफी हद तक बदल रही है। एक सकारात्मक माहौल आ रहा है। अब लोग जो है सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। शैक्षणिक परिदृश्य के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो चुनौतियां हैं, यहाँ पर चुनौतियां हैं आवागमन की। बहुत ही दूरस्थ इलाके हैं, नदियां पड़ती हैं, नाले पड़ते हैं, रास्ते नहीं हैं,
सड़क नहीं है। इन चुनौतियों के बीच काम करना बेहद मुश्किल होता है। साथ ही साथ जो यहाँ का भौगोलिक वातावरण है और भाषाई जो दिक्कत है बोली की, इससे जो है हम अपने शासकीय योजनाओं को ले जाने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन ने बाकायदा एक व्यवस्था किया है। जी। हिंदी, गोंडी और हल्बी में बहुभाषी किताबों को इन गांवों तक और इन बच्चों के लिए उपलब्ध कराया है। और जो हमारे जो गांव में शिक्षा दूत हैं, जो हमारे जी। वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं, हमारे सरकारी अमले काम कर रहे हैं, इनके इस्तेमाल से गांवों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और गांवों के लोगों का फिर से विश्वास को जीत रहे हैं। चुनौतियों के रूप में अभी भी हमारे पास बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं जी। का विकास करना है, हाँ। जिसके लिए स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन भवन निर्माण से लेकर बिजली और अन्य सुविधाएं वहां उपलब्ध करा रहा है। आने वाले समय में ये चुनौतियां धीरे धीरे कम होने लगेगी। जी, तो चुनौतियां अभी भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है। बसंत यादव सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। बसंत, आपने बहुत काम उन लोगों के लिए किया है जो नक्सली हिंसाओं से प्रभावित लोग हैं, जो उनका शिकार हुए लोग हैं। तो ऐसे में ये जो बदलाव अब धीरे धीरे बस्तर में हो रहा है और एक अच्छा बदलाव, असर भी उसका दिख रहा है, आपको क्या लगता है कि पहले के मुकाबले अब अगर हम तस्वीर की बात करें, कितना वो बदली है और क्या चुनौतियां आपको अब भी आती हैं जो कि आगे धीरे धीरे जिन पर काम किया जाना बाकी है अभी? जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सरकार ने एक अच्छा पहल किया है। जैसे भान प्रतापपुर का वो दिखा रहे थे, हम लोग यही रहते हैं जी। और लगातार जिस हिसाब से सरकार काम कर रहे हैं, जैसे नियर नीलानार में स्टार्ट किया है जी। और बहुत सारे कांकेर जिला के दो गांव भी उसमें एक काम को शुरुआत किया है। एक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। वहां पे एक अच्छा स्कूल और ये स्वास्थ्य और शिक्षा और आजीविका को लेकर एक अच्छा काम किया जा सकता है। तो वो एक प्रयास सरकार ने तो किया है यहाँ पे। और को लेके जिला प्रशासन भी बहुत गंभीर है और हम लोग भी देख रहे हैं कि जैसे पहले के बच्चे, बहुत सारे लोग यहाँ पलायन कर जाते थे, बहुत सारे अंदर के लोग मतलब पढ़ाई के लिए रुचि नहीं लेते थे। वो एक चैलेंजिंग है। अभी भी हमको जिस हिसाब से बाल मजदूर करने के लिए यहाँ से कांकेर या उत्तर बस्तर के लोग बहुत चले जाते हैं, चाहे बोर गाड़ी और या तो अन्य काम के लिए अदर दूसरा राज्य में, तो उसको भी हमको रोक के इसके पढ़ाई को विशेष ध्यान देना चाहिए। और प्रयास सरकार ने कर रहा है और जिला प्रशासन भी लगातार लगे हैं और प्रशासन भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए। और लगातार जिस हिसाब से भान प्रतापपुर में वो शुरुआत किए थे और आज वहाँ पे पढ़ने वाले की संख्या, एक तरह से कोचिंग का और वो सुविधा मिला है, वाकई में एक काबिले तारीफ है। ऐसा नहीं है कि नहीं, यहाँ तो लोग कोचिंग करने के लिए तरसते थे। लोग कहाँ जाए, रायपुर जाते थे या तो कोटा जा रहे हैं। तो ये एक तरह से प्रयास तो है और हम लोग देख रहे हैं कि जिला प्रशासन इसमें एक गंभीर है और सरकार के जो योजनाओं को भी गांव तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा है। ये मैंने बताया ना, नियत नीलानार का एक तो उदाहरण हमारे कांकेर जिला में ही एक तरह से प्रयास किया जा रहा है। वहां पे स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थायी जंगल के आजीविका को भी इसमें जोड़ना चाहिए ताकि अलग अलग काम को वहां के लोग पलायन करने के लिए बाहर ना जा सके और उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर सकें। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी भी हैं। विकास, आपने घोर नक्सली इलाकों में जाके भी रिपोर्टिंग की है और इतने सालों पहले और जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कुछ ऐसी जो रिपोर्ट्स आती थी, ऐसी खबरें आती थी जहां पर स्थिति बहुत भयावह थी। वहां पर अब जब लगातार सरकार की तरफ से ऑपरेशंस चलाए गए, कैंप लगाए गए, अब बिल्कुल हालात बदल गए हैं। आप खुद अपनी नज़र से जो बदलाव देखते हैं अब रिपोर्टिंग करने जब आप उन इलाकों में जाते हैं, उन चेहरों पर कितना भरोसा आप देखते हैं? जो पहले डर का माहौल हुआ करता था, अब वो विश्वास कितना ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है? देखिए, इन बीते 1 सालों की अगर बात की जाए, 2024 में जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, कमोबेश में पिछले की तुलना में अगर करूं तो लगातार बदलाव साफ आ रहा है जी। हमारे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन इसमें से बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ हैं। जाकिर साहब हैं, जाकिर खान साहब बीजापुर में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं। इनकी कई रिपोर्ट्स मैं देखता हूं और शिक्षा से बातचीत शुरू हुई है और ये बात भी शुरू हुई थी, श्रीवास्तव साहब ने कहा कि शिक्षा से ही बदलाव आएगा। जी। जाकिर साहब इस बात के गवाह हैं क्योंकि हमारे जो बीजापुर के संवाददाता हैं मुकेश चंद्राकर, उनकी कई रिपोर्ट्स में मैंने इनको देखा है कि कैसे नदी नाले पार करके और उस इलाके की तस्वीर को इन्होंने भी बदलता हुआ काफी करीब से देखा और शिक्षा के विभाग शिक्षा के माध्यम से
और उसके सशक्त गवाह रहे हैं, इनका अनुभव लेना काफी महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। और साथ ही साथ जो बदलाव की बात आपने कही, मैं बस्तर के कम हो गए सभी इलाकों में, उत्तर बस्तर से लेकर दक्षिण बस्तर तक सभी इलाकों में घूम रहा हूँ, लगातार घूम रहा हूँ, और लगातार मुझे वो बदलाव नजर आ रहे हैं। वो बदलाव जैसे कि अबूझमाड़ का वो इलाका, कुतुल किसी समय में माओवादियों की राजधानी हुआ करती थी। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से दो माओवादियों के जो स्मारक हैं, उस स्मारक के बीच में बाजार लगाया करता था, और दहशत की उस स्मारक को कोई छेड़ता नहीं था। उस इलाके तक अब सड़क बनाने की तैयारी, और सड़क कमोबेश बन भी चुकी है। साथ ही साथ बस्तर जिले की बात करें तो चाता मेटा वो इलाका है जहाँ माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। वहाँ कभी लोग वोट देते ही नहीं थे, लोकतंत्र से इतनी दूर थे, और वो वहाँ के जो ग्रामीण है अब लोकतंत्र के इतने करीब है कि पहली बार वहाँ पे वोटिंग हो रही है। एल्मागुंडा के इलाके में वोटिंग हो रही है, जिस इलाके में कभी फोर्स 1000 के कम में अगर हो तो जा ही नहीं सकती थी। उस इलाके में वोटिंग होना, लोकतंत्र की तरफ ग्रामीणों का रुझान बढ़ना, उस इलाके में नियर नीला नार के तहत स्कूलों का खुलना, आंगनबाड़ियों का खुलना और बेसिक सुविधाओं का मिलना, और इससे सबसे खास बात कि ग्रामीणों का सरकार के साथ जोड़ना। सरकार तो कोशिश करती है कि ग्रामीणों को अपने साथ जोड़े, लेकिन क्या ग्रामीण सरकार के साथ जुड़ते हैं? इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि अभी जितने भी ऑपरेशन हुए एक साल में, जो 220 से ज्यादा माओवादी मारे गए, 10 करोड़ से ज्यादा इनामी माओवादी मारे गए, जिसमें बाहरी माओवादियों की संख्या भी है। बड़े बड़े हथियार जो माओवादियों ने जवानों से लूट किए थे, उसमें एक बड़ी संख्या है। सन 2000 से जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, 2024 के बीच में, ये 2024 सबसे सफलतम साल है आपको बताऊं माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में। सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए, बड़े माओवादियों को मारने में सफलता मिली। अबूझमाड़ जो कि 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जो माओवादियों का एकदम गढ़ माना जाता था, उस गढ़ के हर चप्पे चप्पे तक फोर्स पहुंची, और ये तभी सफल हो पाने में तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि अब ग्रामीण सरकार का साथ है। बीते दिनों भंडारपदर में एक मुठभेड़ हुई थी, 10 माओवादी मारे गए थे। उस दौरान कुछ ग्रामीणों से मैंने बातचीत की तो ग्रामीणों ने खुल के मुझसे कहा कि पहले हम माओवादियों के साथ खड़े थे और अब हम सरकार की तरफ खड़े, क्योंकि सरकार की तरफ खड़े होने से उन्हें फायदा नजर आ रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि कितनी बेसिक फैसिलिटीज तो वो उन्हें इतने 4 दशक तक दूर से, 4 दशक हो गए माओवादियों ने बस्तर को अपने कब्जे में रखा है। अब उस कब्जे को धीरे धीरे अपने कब्जे में सरकार लेने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है, अब ग्रामीणों के ऊपर जो भरोसा है वो अलग बात, लेकिन ग्रामीणों का सरकार पे भरोसा जमना इस बात की ओर इंगित करता है, इस बात की गवाही देता है कि कुछ भी हो, बदलाव तो निश्चित ही तौर पर बस्तर में हो रहा है, नजर आ रहा है। समय लगेगा थोड़ा सा, और बहुत सारी समस्याएं हमें भी बची हुई। लेकिन मोहम्मद जाकिर खान, अभी मेरे सहयोगी विकास से जब मैं बात कर रही थी पहले, तो उन्होंने ये भी बताया कि अब वहां पर इस हद तक बदलाव देखा जा रहा है कि झीरम घाटी, जहां पर कॉफी का उत्पादन इस बार किया जा रहा है, हालांकि प्रयोगात्मक तौर पर ये उत्पादन किया जा रहा है, अब तस्वीर इस हद तक बदल रही है कि धीरे धीरे नए नए प्रयोग वो सभी लोग कर रहे हैं जो पहले खौफ के साए में जीते थे। अब नए नए साधन वो ढूंढ रहे हैं जिससे आगे उन्हें आर्थिक तौर पर उनके इलाके के लिए, प्रदेश के लिए, उनके लिए फायदा हो। जाकिर जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? आ रही है आवाज आ रही है जी। मैं अपना सवाल आपके लिए दोहराऊंगी जाकिर जी। अभी हमारे सहयोगी विकास ने मुझे ये भी बताया था कि अब ऐसे प्रयोग वहां पर स्थानीय लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं जिसकी पहले शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। झीरम घाटी, जहां पर अब कॉफी का उत्पादन किया जा रहा है, यानी कि नए नए प्रयोग अब जो स्थानीय लोग हैं वो अपने जीवन में कर रहे हैं, अपने इलाके के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, जिसका आगे आने वाले वक्त में फायदा उन लोगों को होगा। जी मैम, एक बदलाव की एक बयार तो यहाँ पर प्रारंभ हुई है जी। बीजापुर एरिया में जहाँ पर कभी मिर्ची की खेती नहीं होती थी, भोपालपट्टनम इलाके में लोग जो है मिर्ची की खेती करने लगे हैं। जैसे कि आपने बताया था कि झीरम क्षेत्र में काफी का उत्पादन हो रहा है। इसी तरीके से बीजापुर में एक गारमेंट फैक्ट्री भी स्थापित किया गया है जहाँ पर 1000 के लगभग महिलाओं को यहाँ पर फैक्ट्री में लाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, और गवर्नमेंट यहाँ पर खुद स्थानीय महिलाएं गारमेंट फैक्ट्री में रेडीमेड कपड़े तैयार कर रही हैं, और ये कि एक बड़ा बदलाव यहाँ पर इस चीज में देखा जा रहा है जी। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और बहुत अच्छी पहल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि महिलाओं को आगे उनके लिए काम किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भानु हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। जी भानु, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, ये जो पहल है जी, हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं भानु जी, अपनी बात कहें। ये जो पहल हो रही है ये तभी
तभी साबित सही होगी जब अधिकारी लोग इन सभी माओवादी जो बता रहे हैं आप, जी इनको मूलभूत सुविधाएं जमीनी स्तर पर मिलेगी और इनका विश्वास ये हासिल करेंगे अधिकारी लोग। नहीं तो विकास की जगह इन अधिकारियों का विकास हो रहा है। ये जी। क्या है, भ्रष्टाचार अगर बंद नहीं होगा, जमीनी स्तर तक इनको सुविधाएं मिलेगी और इनका विश्वास अगर हासिल करेंगे तो ही सुधार होगा। कहते हैं ना कि गुम हुई चीज वापस मिल जाती है, लेकिन विश्वास खो दिया तो वो नहीं मिलेगा। इन जी, अधिकारियों जी। को विश्वास हासिल करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर मॉनिटरिंग निरंतर करता ही रहना चाहिए। जी भानु जी, आपका हमसे बातचीत के लिए, अपनी राय के लिए शुक्रिया। तो लगातार वो भरोसा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बढ़ भी रहा है सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं की वजह से, और जिस तरीके से पहल अब ग्रामीणों की तरफ से भी की जा रही है कि अब वो साथ दे रहे हैं सरकार का, पुलिस का। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं बदलाव जो हो रहा है, ऐसे में स्कूल की बात सबसे ज्यादा अहम तौर पर कर रहे हैं कि स्कूल्स वो खुले हैं जो बंद पड़े थे सालों से, उन स्कूलों में अब बच्चे लौट रहे हैं। क्या बहुत मुश्किल है या आप खुद जो ग्रामीण हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं? अभी भी घर घर जाकर उनको समझाना पड़ रहा है, उनको वहां से उनको ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है आपका बच्चों को स्कूल भेजिए। क्या ये जो प्रोसेस है ये भी चुनौतीपूर्ण है या गांव वाले इसमें पहल कर रहे हैं आगे आने की? बिल्कुल निश्चित तौर पर अब जो परिवर्तन देखने को मिला है तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो गांव वालों में जो पहले डर था वो डर जब कम हुआ है तो उनके अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा है। जी और उनका जो मनोबल जब बढ़ रहा है और उनको जब बताया जाता है, कन्विंस किया जाता है लोगों के द्वारा, शिक्षक भी जाते हैं घरों में और जो सर्वेक्षण वगैरह समय समय पर होते हैं उस दौरान भी मोटिवेशन उनका किया जाता है, तो काफी कुछ उनकी सोच में जो है वो बदलाव देखने को मिला है और अब वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। और ऐसी स्थिति में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूलों का वातावरण है बहुत ही अच्छा आजकल कर दिया गया है। स्कूल में घर जैसा वातावरण, खासकर प्राइमरी जो विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालयों के बच्चे छोटे होते हैं और उनको जब घर जैसा वातावरण विद्यालय में मिलता है तो स्वाभाविक रूप से विद्यालयों के आकर्षित होते हैं। तो ये एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा की जा रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं आज जो विद्यालयों में चल रही हैं, वे योजनाएं भी जो है वो बच्चों को और पालकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और इसकी वजह से पालक जागरूक हुए हैं, अभिभावक जागरूक हुए हैं। अब वो किसी भी स्थिति में, भले वो विषम परिस्थितियों में जी रहे हों, बावजूद इन सब के वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य बेहतर हो और इसकी वजह से वो बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हम लोग अभी जिस पर चर्चा कर रहे हैं, नक्सल की बात जो हम लोग कर रहे हैं, जब इसका डर कम हुआ है तो तय है कि वो अब विद्यालय बच्चों को भेजने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार हो रहे हैं और लगातार भेज रहे हैं विद्यालय। बसंत, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो भी नक्सलवाद से मुख्य धारा में लौटेगा 10,000 रुपये उसको महीना और पीएम जन आवास योजना का उसको लाभ दिया जाएगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सही है, ये अच्छा एक प्रयास है ताकि लोग विचारधारा में अपने विचारधारा वहाँ के उसमें छोड़ के यहाँ अपने साथ आए और सही जीवन जिए। और एक अच्छा प्रयास है कि सिर्फ गोली से ही नहीं ठीक होंगे, बातचीत से होगा और शांति वार्ता से होगा। और कुछ उनको जब कई ऐसे बच्चे हैं जो अगर शामिल हो गए थे उधर तो वो अपने रास्ता छोड़ के आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा स्वागत करना चाहिए। और ये सरकार का एक पहल अच्छा है कि उनको उस तरह से लोग को अगर प्रोत्साहित करके अगर अपने साथ ला रहे हैं तो एक अच्छा बात है। दूसरा मैं ये बात बोल रहा था कि हम लोग जिस हिसाब से उत्तर बस्तर में काम करते हैं और अगर उनको सिर्फ प्रोत्साहित ना करके उनको कुछ स्थायी आजीविका की ओर जो दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला में जो प्रयास किए, हमको का उत्तर बस्तर में भी इस तरह से करना चाहिए। और कांकेर में जिस हिसाब से टसर और लाख के प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है उसको और बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल बसंत जी, बिल्कुल। ये तो देखिए अभी बहुत ज्यादा और बहुत बदलावों की जरूरत है और बहुत ज्यादा पहल अभी सरकार की तरफ से और कई योजनाओं की भी ऐसी जरूरत है जिनकी दरकार है इस इलाके में। लेकिन बहरहाल अच्छी बात ये कि बहुत कुछ बदला है और अच्छा बदलाव ये हुआ है और इसका असर भी दिख रहा है। सुरेश चंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। मोहम्मद जाकिर खान आपका भी, बसंत यादव आपका भी और साथ में विकास तिवारी, तमाम बातचीत के लिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।